नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड मौसम आज से छंटेंगे बादल, 8 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। रांची समेत झारखंड में अगले 24 घंटे के दौरान बादल छटेंगे, जिससे आसमान साफ होगा। मौसम विभाग के अनुसार अब राज्य में गर्मी बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। बताया गया है कि राज्य में शुष्क और गर्म पछुआ हवा के कारण गर्मी बढ़ेगी। अगले 4 दिनों के दौरान राज्य में तापमान 5 से 7 डिग्री तक बढ़ने का पूर्वानुमान है। इस दौरान राजधानी समेत विभिन्न जिलों का अधिकतम तापमान 35 से लेकर 40 डिग्री तक बढ़ सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में गुरुवार को आमतौर पर मौसम साफ रहा, लेकिन पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई जिलों में बारिश होने और रांची में ओलावृष्टि से मौसम ठंडा रहा है। राज्य के अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक बारिश गोड्डा में हुई है। यहां 32.2 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, सिमडेगा, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, खूंटी, रांची सहित अन्य जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। झारखंड में बैक टू स्कूल अभियान शुरू, 75% नामांकन का लक्ष्य। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से राज्य स्तरीय स्कूल RU-R 2026 बैक टू स्कूल अभियान का गुरुवार को शुभारंभ किया गया। सभी स्कूलों में 15 से 30 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों का 100% नामांकन, नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराना और विद्यालय से बाहर रह गए व शेष परिस्थितियों वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। बैक टू स्कूल अभियान की शुरुआत पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने राज्य में छात्र नामांकन और उपस्थिति में विभाग के सचिव उमा शंकर ने सुधार के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने सभी से आपसी सहयोग के साथ कार्य करते हुए नामांकन दर को 70 से 75% तक बढ़ाने का आह्वान किया है। चतरा आवासीय स्कूल की तीसरी कक्षा की छात्रा गर्भवती। चतरा के हंटरगंज स्थित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय की तीसरी कक्षा की एक 13 साल की छात्रा के गर्भवती होने का मामला सामने आया है। इसको लेकर परिजनों ने स्कूल के प्रधानाध्यापक शंकर प्रसाद पर छात्रा का गर्भवती करने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को स्कूल में हंगामा किया। वहीं हंगामे के बाद पुलिस प्रधानाध्यापक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। डीसी के आदेश पर हेडमास्टर को निलंबित करते हुए मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है। मामले में परिजनों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार तबीयत खराब होने पर छात्रा बुखार को घर चली गई। उसकी हालात देख परिजनों को शक हुआ और एक ग्रामीण चिकित्सक से जांच कराई गई। जांच में गर्भवती होने की पुष्टि हुई। फिर परिजन गुरुवार को छात्रा के साथ स्कूल पहुंचे और हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर स्थानीय थानेदार स्कूल पहुंचे और प्रधानाध्यापक को हिरासत में ले लिया। वहीं छात्रा को थाना लाकर जांच के लिए भेजा गया। इधर प्रधानाध्यापक शंकर प्रसाद ने आरोपों को निराधार बताते हुए डीएनए जांच की चुनौती दी है। धान बीज खरीद का बकाया 36 करोड़। झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति ने धान बीज खरीद के लिए वर्ष 2014 में दी गई अग्रिम राशि की वापसी में हो रही देरी पर गंभीर चिंता जताई है। JSFCSCL अध्यक्ष ने कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव को पत्र लिखकर बकाया राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा है कि जून 2014 के बाद विभिन्न तिथियों को मूल राशि में से 22 जिलों जामताड़ा और साहेबगंज को छोड़कर द्वारा कुछ वापस किया गया। अब शेष राशि एवं उस पर ब्याज को जोड़कर बकाया 36 करोड़ तक हो गया है। राशि वापस नहीं होने के कारण JSFCSCL को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। धान अधिप्राप्ति योजना की प्रभावी हो रही है। बार बार निबंधन सहयोग समितियां और सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी से पत्राचार के बाद भी राशि वापस नहीं हो रही। कई जिलों में ब्याज की राशि मूलधन से भी अधिक हो चुकी है। सीएम हेमंत और कल्पना ने असम के वोटरों को दिलाई हक की याद। असम में गुरुवार को मतदान संपन्न हो गया। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने असम में व्यापक चुनाव प्रचार के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मतदाताओं के नाम संदेश जारी कर लोकतंत्र, अधिकार और आदिवासी सम्मान के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संदेश में मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने का आह्वान किया। लिखा, असम में लोकतंत्र का पावन पर्व मनाया जा रहा है। यह सिर्फ मतदान नहीं बल्कि अपने अधिकार, अपने स्वाभिमान और अपने भविष्य को तय करने का दिन है। कहा, मैं असम की क्रांतिकारी भूमि के शोषित वंचित समाज समेत सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
जेपीएससी अध्यक्ष को तत्काल बदला जाए। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में पाई गई व्यापक अशुद्धियों पर आजसू पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करे, जेपीएससी अध्यक्ष को तत्काल बदला जाए और जेपीएससी की पूरी प्रक्रिया की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए। उन्होंने कहा है कि जेपीएससी द्वारा 19 अप्रैल को संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि उसके प्रश्न पत्र में गलती दोहराई नहीं जाए। उन्होंने कहा है कि जेपीएससी की गरिमा कायम रखना राज्य सरकार का दायित्व है, क्योंकि इसके माध्यम से राज्य संचालन के लिए कार्यपालिका तंत्र आकार लेता है। जेपीएससी जैसे संस्थान के प्रश्न पत्र में 100 से अधिक अशुद्धियां होना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। राज्य के शहीदों के नाम तक अशुद्ध लिख दिए गए हैं। दर्जनों वर्तनी और अनुवादन की गलतियां अभ्यर्थियों के मानसिक संतुलन को बिगाड़ रही है। कई प्रश्नों का अर्थ ही बदल गए हैं, जिससे मेरिट प्रभावित हो रहा है। हजारीबाग में 2 इंजीनियर 1,72,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हजारीबाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए लजपत प्रमंडल बरही के कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता को 1,72,000 रुपये रिश्वत लेते बरही से रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम दोनों को अपने साथ हजारीबाग ले गई, जहां पूछताछ की जा रही है। एसीबी के पुलिस अधीक्षक आरिफ एकराम ने बताया कि गिरिडीह के बिरनी स्थित खरखरी निवासी ब्रजेश राय ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी कंपनी गंगा कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को जलपत प्रमंडल बरही के अंतर्गत पनखेरो रिजर्व स्कीम में सड़क और नाली निर्माण का काम आवंटित किया गया। इस काम के लिए कार्यपालक अभियंता राहुल कुमार मल्तो द्वारा 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहे थे। पीपरवार में उग्रवादियों ने की फायरिंग। पीपरवार थाना क्षेत्र के अशोका परियोजना स्थित 6 नंबर कंटा घर के पास टीएसपीसी उग्रवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। फायरिंग में घटनास्थल पर खड़े ट्रक मालिक वासुदेव गांजू गंभीर रूप से घायल हो गया। बीते तिलाटोरी निवासी वासुदेव को पीठ में गोली लगी है। वासुदेव को रिम्स रेफर कर दिया गया। वहीं जानकारी के अनुसार सुबह 9 बजे 2 बाइक से 5 नकाबपोश कंटा घर के पास पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी से अफरा तफरी मच गई है। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। उसी क्रम में वासुदेव को गोली लगी है। घटना की सूचना पर टंडवा एसडीपीओ प्रभात रंजन कई थानों की पुलिस के साथ पहुंचे हैं। तनाव के बीच अमेरिका ईरान में वार्ता होगी। लेबनान पर इजरायल के हमले और होर्मुज पर जारी तनाव के बीच अमेरिका ईरान में संघर्ष विराम पर शनिवार को वार्ता होनी है। बातचीत में कोई खलल न पड़े, इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। वहीं रूस ने ईरान से कहा कि शांति समझौता में लेबनान को भी शामिल करे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सैन्य की तैनाती ईरान के आसपास तब तक बनी रहेगी जब तक कि वास्तविक समझौता पूरी तरह से लागू न हो जाता। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर कहा है कि अगर किसी वजह से समझौता नहीं होता है, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो हमले फिर शुरू होंगे और इस बार हमले पहले से कहीं ज़्यादा बड़े होंगे। ट्रंप ने दोहराया है कि होर्मुज खुला रहेगा और ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने चेतावनी दी है कि अमेरिका को युद्ध विराम या इजरायल के जरिए जंग जारी रखने में किसी एक को चुनना होगा। सरकार टाना भक्तों को मुख्य धारा में लाएगी। झारखंड सरकार टाना भक्तों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ेगी। इनका टाना भगत विकास प्राधिकार के माध्यम से सर्वांगीण विकास किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार तैयारी कर रही है। राजस्व निबंधन व भूमि सुधार विभाग को कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी मिली है। राज्य में टाना भक्तों की करीब 70,000 की आबादी है। वे अभी भी सुदूर ग्रामीण इलाके में रहते हैं, उसी तरह अपना जीवन यापन भी करते हैं। मुख्य रूप से रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, चतरा, लातेहार और पलामू के ग्रामीण इलाकों में वे रहते हैं। झारखंड में टाना भगत समुदाय महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन करते हैं। सदर अस्पताल में बनेगा 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना की समीक्षा की। बैठक में राज्य के सदर अस्पतालों को इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड 2022 के आधार पर विकसित करने पर
विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान अस्पतालों के जीर्णोद्धार, बेड क्षमता में वृद्धि तथा आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया। रांची सदर अस्पताल परिसर में 200 बेड के अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण की समीक्षा के बाद अपर मुख्य सचिव ने जल्द ही इसका डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बोकारो, धनबाद, सरायकेला, चाईबासा, गोड्डा और रामगढ़ में सदर अस्पताल के भवन के लिए तैयार डीपीआर आवश्यक संशोधन कर शीघ्र पुनः प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। झारखंड जीत के साथ सेमीफाइनल में एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम मोराबादी में चल रही सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में गुरुवार को ए डिवीजन के चारों क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए। मेजबान हॉकी झारखंड ने पंजाब को 2-0 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। झारखंड की पुष्पा मांझी और संदीपा कुमारी ने गोल किए हैं। झारखंड की सुगन सांगा को बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला। वहीं उड़ीसा ने महाराष्ट्र को 8-1 से पराजित कर अंतिम 4 में जगह बनाई है। उड़ीसा के लिए प्रियंका मिंज ने 4, प्रिंसेस प्रिया एक्का ने 2 गोल किए हैं। वहीं किरण एक्का और स्वीटी कुजूर ने 1-1 गोल किया है। तीसरे क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश ने मिजोरम को 5-0 से हराया है। धन्यवाद।